आपने अक्सर वो कछुए और खरगोश वाली कहानी तो सुनी होगी, पर कभी सोचा नहीं होगा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस के अलावा इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है। तो आए इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं। ये कहानी हमें कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से देखनी होगी। कंपटीशन क्या है? एक दूसरे से आगे निकलने की एक ऐसी रेस जो तय करती है कि आप ज़िंदगी जीने लायक हैं या नहीं। समझ लें, आपका इम्तहान, आपकी अहलियत, मकाम पाने का जुस्तजू और आप किस लायक हैं, ये सब एक कंपटीशन तय करता है मॉडर्न डे एंड एज में। और इस कंपटीशन के नतीजे में हासिल होने वाली नौकरी आपको इज्जत के लायक बनाती है समाज में। अगर आपके पास नौकरी है, पैसा है, तो आप लायक की इज्जत है। और अगर तो माजरत से कहना पड़ता है, आप जीने के लायक नहीं हैं, समाज की इज्जत पाने के लायक नहीं हैं। इस स्क्वीजिंग जॉब मार्केट में हर चीज़ पर कंपटीशन है, जो बोझ की तरह पास आउट्स पर उनके पेरेंट्स की तरफ से लादा गया है ताकि वो उनकी कैपेबिलिटी को ब्लेम कर सकें। वो बहुत खूबसूरत गाना है ना, कच्चे कंधों पे पापा ने लादा पेंडिंग सपनों का बोझ, उसको भी करो भेड़ों में शामिल, शेरों सी जिसकी हो सोच। नाचना तुझे होगा बसंती, हो चाहे पैरों में मोच, फिर उजाले पे पड़ गया ताला, चाबी अंधेरे में खोज। कुछ यही हाल हमारी जॉब मार्केट का है। 80% तो ऐसी जॉब्स हैं जिनमें आप अप्लाई ही करने के लायक नहीं हैं। यानी जो तालीम हासिल आप कर रहे हैं वो जॉब मार्केट में किसी काम की नहीं है। अक्सरियत डिग्रियां ऐसी हैं और इस पे भी घर वालों का ये जोर है कि आप ज़रूर इसको पास करें और उनकी नज़र में और माशरे की नज़र में एक कामयाब शख्स बन जाएं। अब ऐसी इकॉनमी में, ऐसी समाज में जहां आपकी कोई वैल्यू नहीं है अदर देन मनी, और जहां आपकी तालीम का कोई मसरफ ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, वो आपको कहीं खड़ा ही नहीं कर सकती, तालीम हासिल करने का क्या फ़ायदा? वो तो डिग्री का एक पीस बन के रह जाती है, पीस ऑफ पेपर बन के रह जाती है। बात सिर्फ इतनी है कि हमें समझना होगा कि जो तालीम हम बच्चों को दे रहे हैं, क्या वो उनको इस काबिल बना रही है कि वो इस कंपटीशन वाली मार्केट में उतरें और वो इज़्ज़त हासिल करें जो उनके माँ बाप चाहते हैं कि वो हासिल करें। हर कोई नौकरी पाना चाहता है, पर क्या वो इतना एलिजिबल है, इतना स्किल्ड है? ये देखने की बजाय हम समाज के तौर पे, वालिदैन के तौर पे उस बच्चे को, उस नौजवान को जो पहले ही टूटा हुआ है इस कंपटीशन से, उसको सहारा देने की बजाय उसकी बेइज्जती करते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं, उसे ये बताते हैं कि वो निकम्मा है, आलसी है, किसी काम का नहीं है, नाअहल है। ये सोचे समझे और जाने बगैर कि वो जो पहले ही बहुत बोझल है इस सब से, उस पर ये कितना बड़ा बोझ है जो तानों की सूरत में हम लाद रहे हैं। और जब ये इमारत इतने बोझ तले ढह जाएगी तो क्या हम उसका लॉस बर्दाश्त कर पाएंगे? ज़रूरी नहीं है कि हर चलता फिरता, जीता, मुस्कुराता इंसान खुश भी हो। ये ताने, ये तिश्ने, ये नश्तर से चुभते अल्फाज अपनों के इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर हम कोई ऐसा काम कर सके जो तालीमी निज़ाम को बेहतर करे, या जॉब मार्केट को बेहतर करे, या एंटरप्रेन्योरशिप को
बढ़ावा दे। और अगर हम ये सब नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना कि किसी को नाकामी का ताना ना दे, किसी को नाअहली की गाली ना दे। नाअहली गाली ही होती है। ये देखें कि क्या इसको हम किसी अच्छे तरीके से कन्वे करके कोई पॉजिटिव चीज़ इस बंदे से निकाल सकते हैं। ये है मेरे छोटे से ओपिनियन। आप भी गौर करें और बताएं। तब तक के लिए सायोनारा।